रुद्र की बात सुनकर कमिश्नर साहब घबरा गए और इधर उधर देखते हुए कहा, मेरा फोन तो कुछ दिन पहले ही चोरी हो चुका है। रुद्र मुस्कुराया। उसने टेबल से फोन उठाकर नंबर डायल किया। फोन की रिंग बजने लगी। आवाज कमिश्नर साहब की जेब से आ रही थी। असलम को यह सब देखकर हंसी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। रुद्र कमिश्नर साहब के पास आया और उनकी जेब से फोन निकालकर उनके हाथ में देते हुए कहा, इसे शायद फोन ही कहते हैं। कमिश्नर, तुम जानते नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। रुद्र, जानकर क्या करूंगा सर, आखिर जाना तो सबको उन सलाखों के पीछे ही है। कमिश्नर, कानून से मत खेलो, हार जाओगे। रुद्र, मैंने सिर्फ जीतना सीखा है सर। कमिश्नर, अंजाम बुरा होगा। रुद्र, अभी तो जंग शुरू हुई है सर, अभी से अंजाम के बारे में सोचने लगे। कमिश्नर, तुम्हें शायद मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। रुद्र, गुंडों के दम पर उछलने वाले आपका अगर इतना पावर है तो मुझ जैसे एड़े एसीपी का कितना पावर होगा देखना चाहेंगे आप। इतना कहकर रुद्र ने एक घूसा टेबल पे दे मारा। टेबल टूटकर बिखर गई। रुद्र का ये रूप देखकर एक पल को कमिश्नर साहब की आंखों में खौफ दिखाई देने लगा। उन्होंने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। कमिश्नर वहां से जाने लगा। जाते जाते वह रुका और रुद्र से कहा, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में तुम्हारा यहां से ट्रांसफर करवा दूंगा। 14 जगह से हर 2 महीने में ट्रांसफर होकर यहां आया हूं सर। घाट घाट का पानी पिया है, तब जाकर ये हिम्मत आई है। ट्रांसफर से मैं नहीं डरता सर, जहां जाऊंगा वहां बैठकर इस खेल को खत्म करूंगा। जाइए, आपसे जो बन पड़ता है कीजिए। हर्षद अब मेरे पास है, सबके पर्दे फाश करूंगा और शुरुआत आपसे होगी सर। रुद्र ने गुस्से से भरी आंखों से कमिश्नर साहब को घूरते हुए कहा। कमिश्नर तेज कदमों से वहां से निकल गया। कमिश्नर ने बाहर आकर किसी को फोन लगाया। दूसरी तरफ से किसी की सख्त आवाज उभरी, अब क्या हुआ कमिश्नर, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया। कमिश्नर, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। कहो, ऐसा क्या हो गया। कमिश्नर, रुद्र ने हर्षद को अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ मोटी फाइल भी तैयार कर ली है। अगर हर्षद ने मुंह खोला तो सबके सब अंदर जाएंगे। रिलैक्स कमिश्नर, हर्षद के मुंह खोलने से पहले उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कमिश्नर, प्लीज जल्दी कुछ करो और ये रुद्र का भी कुछ करो, ये तो शनि बनकर मेरे पीछे पड़ गया है। उसका इलाज भी जल्दी कर दूंगा। सबसे पहले हर्षद को कैसे भी करके बाहर निकालना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कमिश्नर, ठीक है। दूसरी तरफ से फोन कट गया। कमिश्नर साहब आकर गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से चलने को कहा। गाड़ी तेजी से पुलिस स्टेशन के बाहर निकल गई। सर, कमिश्नर साहब शांत नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, असलम ने रुद्र से कहा। रुद्र, नहीं असलम, कमिश्नर कुछ भी करने से पहले जरूर सोचेगा। फिक्र मुझे हर्षद की है, उसे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। असलम, सर क्या हम हर्षद को किसी और जगह नहीं रख सकते। रुद्र, नहीं असलम, ऐसा करना फिलहाल सही नहीं होगा, ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। असलम, तो फिर क्या करें, हर्षद तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। रुद्र, हर्षद की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, हमें बस उसका पता लगाना है। सच क्या है वो खुद ब खुद उगल देगा। असलम, हाँ सर, हर्षद के साथ साथ और भी बहुत से लोग बेनकाब हो जाएंगे। रुद्र, वो तो होंगे ही असलम। असलम, सर आपसे पहले मैं सिर्फ बड़े अफसरों के कहे पर चलता था, पर आपके साथ काम करके महसूस होता है कि हम भी कुछ हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। रुद्र, प्राउड टू बी इंडियन पुलिस। कानून के रखवाले कानून की इज्जत करना भूल गए हैं। असलम, उन्हें यह एहसास दिलाना भी जरूरी है। असलम, हाँ सर, और इसमें मैं आपके साथ हूँ। रुद्र, तो इसी बात पर एक एक कप चाय हो जाए, कमिश्नर साहब की बातों से मेरा सर दर्द होने लगा है। असलम, बिल्कुल सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। असलम चला गया। रुद्र आकर कुर्सी पर बैठा और हर्षद के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर में असलम चाय ले आया और रुद्र की तरफ बढ़ा दी। रुद्र ने असलम को कुछ कागज वेरीफाई करने के लिए बाहर भेज दिया और खुद हर्षद की फाइल देखने लगा। शाम को रुद्र अपने कैबिन में था, तभी रागिनी आई। उसने हर्षद के बारे में डिटेल्स दी, जिससे वो अपनी मंजिल के एक कदम नजदीक पहुंच गए। रागिनी रुद्र के पास खड़ी उसे सब बताती जा रही थी। रुद्र का पूरा ध्यान रागिनी की बातों पर था, जबकि रागिनी का रुद्र के चेहरे पर।
फाइल दिखाते हुए रागिनी का हाथ सहसा ही रुद्र के हाथ से छू गया। एक प्यारा सा एहसास उसके दिल को छू गया और वो रुद्र में खोकर रह गई। रुद्र की नजर घड़ी पर गई तो उसने उठते हुए कहा, रागिनी, ये फाइल तुम असलम को दे देना और उससे कहना मुझसे फोन पर बात कर लेगा। रागिनी ने फाइल ली और रुद्र वहां से चला गया। सेंट्रल जेल। आप फिर आ गए? बेंच पर बैठी पाकिज़ा ने रुद्र को अपने पास खड़े देखकर कहा। रुद्र, घर है अपना, कभी भी आ जा सकते हैं। पाकिज़ा, जी बिल्कुल। रुद्र, यहां बैठ सकता हूं? पाकिज़ा, बैठ सकते हैं, सब आप ही का है। रुद्र, पाकिज़ा, एक आखिरी बार, क्या तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती? पाकिज़ा, सर अब यही मेरी दुनिया है। रुद्र, क्या इस दुनिया में खुश हो तुम? पाकिज़ा, खुशी क्या होती है ये कुछ सालों से भूल चुकी हूं, अब बस जितनी जिंदगी है जी रही हूं। रुद्र, ऐसी जिंदगी किस काम की जो जिंदगी कम और बोझ ज्यादा लगे? पाकिज़ा, ये तो सच है कि तुम बेगुनाह हो। पाकिज़ा, हाँ सच है, पर इस बात को कौन मानता है? रुद्र, मैं मानता हूं। पाकिज़ा, आपके अकेले के मानने से क्या होगा सर? रुद्र, एक अकेला इंसान चाहे तो इतिहास बना सकता है। अगर तुम साथ दोगी तो मैं अकेले भी तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूं। पाकिज़ा, छोड़िए ना सर, ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। रुद्र, किताबें भी तो असल जीवन पर ही आधारित होती हैं। एक बार खुद पर भरोसा करके देखो, शायद सब आसान लगने लगे। रुद्र अभी पाकिज़ा को समझा ही रहा था कि तभी आकाश में उड़ता हुआ एक घायल पक्षी पाकिज़ा के सामने कुछ दूरी पर आ गिरा। पाकिज़ा उठकर उसके पास गई, उसे उठाया। उसके पंजों में डोर उलझी हुई थी। पाकिज़ा ने बड़े ही ध्यान से उस डोर को निकाला और उस पक्षी को हाथ में उठाकर सहलाने लगी। बेंच पर बैठे रुद्र बड़े गौर से ये सब दृश्य देख रहा था। उसे पाकिज़ा के चेहरे पर आज दया और प्रेम के सैकड़ों मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। पाकिज़ा को देखकर वो मन ही मन कहने लगा, ये भला किसी को क्या चोट पहुंचाएगी जो एक जानवर के दर्द से भी तड़प उठी। ये तो ऊपर वाले की नेक बंदी है जो किसी के जुल्मों का शिकार हुई है। पक्षी अब पूरी तरह सही था। पाकिज़ा ने उसे आसमान में उड़ा दिया। एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। रुद्र ने जब उसे देखा तो रुद्र को लगा जैसे अभी उसका दिल बाहर आ गिरेगा। इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा आज से पहले उसने देखा ही न था। पाकिज़ा ने रुद्र की तरफ देखा जो कि उसी को देख रहा था। रुद्र की वो दो आंखें उसे अपने कलेजे में धंसती हुई महसूस हुई। वह जाने लगी तो रुद्र ने कहा, जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे दो। कुछ सवालों के जवाब ना जानने में भलाई होती है सर। पाकिज़ा ने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि तुमने इस पक्षी को आजाद क्यों कर दिया? रुद्र ने कहा, कैद में रहने वाला इंसान ही जान सकता है आजादी का असली मतलब। पाकिज़ा ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में अभी भी कहीं ना कहीं आजाद होने की चाह बाकी है। रुद्र ने सदी हुई आवाज में कहा। पाकिज़ा की आंखों में अचानक से नमी आ गई। चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। उसे महसूस हुआ जैसे रुद्र ने उसके दिल की बात को भांप लिया हो। रुद्र ने पाकिज़ा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। पाकिज़ा ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा और तेज कदमों से वहां से चली गई। मैं कल फिर आऊंगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी होने लगा था। रुद्र वहां से बाहर आ गया और गाड़ी थाने की तरफ दौड़ा दी। थाने पहुंचकर रुद्र जैसे ही अंदर जाने लगा, सामने पाटिल मिल गया। अरे पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, रुद्र ने पाटिल के सामने आकर कहा। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया साहब जी? पाटिल ने हैरानी से कहा। सुबह घर के कामकाज के लिए आपने जो आदमी भेजा था, रुद्र ने कहा। आदमी? आप किस आदमी की बात कर रहे हैं साहब जी? पाटिल अब भी हैरान था। अरे वही रघुवीर जिसे तुमने सुबह घर भेजा था, भूल गए क्या? रुद्र ने थोड़ा सख्त होकर कहा। पाटिल अजीब नजरों से रुद्र को देखने लगा और फिर कहा, पर मैंने तो किसी भी आदमी को नहीं भेजा साहब जी। ये कहानी काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसके सारे एपिसोड हमने पॉकेट एफएम ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। पूरी कहानी पॉकेट एफएम डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप
और जानिए आगे की कहानी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।